अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल बाईपास बांग्लादेश रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ 5,000 करोड़। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेशी मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह आप देखोगे ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि इंडिया ने फंडिंग कट कर दी है रेलवेज प्रोजेक्ट के लिए। जो भारत की कनेक्टिविटी, हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इनसे ये कनेक्टिविटी इंप्रूव करने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे, रेलवे प्रोजेक्ट्स थ्रू बांग्लादेश, इसकी फंडिंग कट कर दी है। अब भारत एक नया रास्ता तलाश रहा है। बांग्लादेश की जगह हम लोग नेपाल और भूटान के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि यहां से रेलवे लाइन निकालेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से इंप्रूव करेंगे। आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इंडिया बांग्लादेश टेंशंस के चलते रेलवे ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग है ये रोक दी है। और अगर यहां पे आपका सवाल ये है कि इंडिया बांग्लादेश टेंशंस में क्या क्या हुआ है, देखिए क्या क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखिए आज के समय बांग्लादेश में कई अराजक तत्व हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का सोशल मीडिया आप देख लीजिए, वहां पे उनके युवक वीडियोस बना रहे हैं कि वो इंडिया पे कैसे अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप की वीडियो, ये यहाँ पर इस वीडियो में ना ये दिखा रहे हैं कि जी बांग्लादेश अटैक करा इंडिया को। ऐसी वीडियोस कॉमन हो चुकी है बांग्लादेश के सोशल मीडिया में, जहां पर ये ऐसी फैंटेसीज बना रहे हैं कि इनके पास मिसाइल आ जाते हैं और ये बांग्लादेश का विस्तार कर देते हैं। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर काफी ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पे इंडिया को हर्ट करना है, यहाँ से इंडिया की जो जमीन है ये इनको कब्जा लेनी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अगेन ये सब हसीन सपने हैं, रियलिटी में कुछ ऐसा होना है नहीं। मगर ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट की जा रही हैं और मुझे दुख ये होता है कि कई इंडियंस हैं वो आज भी बांग्लादेशीज और पाकिस्तानीज को अपीज करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। मतलब पैसे की इतनी भूख। मुझे अच्छे से याद है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट वगैरह सब रचाया जा रहा था, कई इंडियंस ने प्रो बांग्लादेशी उस वक्त कंटेंट बना दिया था इस उम्मीद से कि बांग्लादेश के लोग देखेंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। आज के समय आप अगर देखो वो सब लोग चुप हैं। जो भी आज के समय हम देख रहे हैं, इनके लोग आप अगर देख लीजिए प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। इनकी सरकार आप अगर देखो तो ट्रेड वॉर करना चाहती है भारत के अगेंस्ट। भारत का जो यान है इसकी एंट्री बंद कर दी है अपने देश में। अब आप देखोगे इन सब चीजों को लेकर ना वो एक भी वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये तो मैंने बात करी है नेशनल इशू की। उसके अलावा आप अगर देखो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, रिसेंटली बांग्लादेश में एक हिंदू लीडर को किडनैप कर लिया गया, उसको मार डाला गया। भारत सरकार ने इसकी आलोचना करी है। आप देखोगे सडनली इन सब चीजों पर वो लोग कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। दे विल बी एब्सोल्युटली क्वाइट। और इसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है। आप कमेंट सेक्शन में उनकी जनता देख लीजिए, 40-50% जनता उनकी बांग्लादेश पाकिस्तान से आती है, तो अपनी ऑडियंस को वो नाखुश करना नहीं चाहते। इस मामले में मैं ये कहूंगा आप सब लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। जो यहाँ पे कम्युनिटी है करियर 247 पे, यहाँ पर देखिए जब करेंसी गिरी भारत की, हमने उस पर डिस्कशन किया, उस पर वीडियो बनाई। जब भारत के एक्सपोर्ट्स जो है चाइना को ये कम हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमने उस पर वीडियो बनाई। जब इंडिया के साइंटिस्ट पे अटैक हो रहा था, रेप्स हो रहे थे, उस पर वीडियो बनाई। आप सब लोगों ने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। एट द सेम टाइम जब हमारा देश कुछ अकॉम्प्लिश करता है हम उसको मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। सो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि टाइम आने पर मैं क्रिटिसिज्म की बात भी कर पाऊं, बट एट द सेम टाइम हमेशा अपने देश के इंटरेस्ट की बात करूं। इसमें ऑब्वियसली मेरा देश प्रेम है ही, बट एट द सेम टाइम आप सबकी जो ओपन माइंडेड अप्रोच है मैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं। खैर, अभी अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ इंडिया क्या प्लान कर रहा है, देखिए शेख हसीना का जब टाइम था, जब शेख हसीना पावर में थी, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे। एक है अखोरा अगरतला, ये त्रिपुरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। फिर खोल्ला मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन। उसके अलावा ढाका तोंगी जोधपुर रेलवे एक्सपेंशन। ये जो 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स है ना बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश को हेल्प करते क्योंकि बांग्लादेश की इंटरनल कनेक्टिविटी से इंप्रूव होती। बट एट द सेम टाइम हम लोग बेसिकली बांग्लादेश का यूज करने वाले थे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ रेलवे कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए घूम फिर के यही है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना हमारा,
यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मल्टीपल रेलवे लाइंस आप बिछाओ। तो बांग्लादेश एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा गया। शेख हसीना की सरकार काफी हद तक स्टेबल थी और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा, उस वक्त भी बांग्लादेश में कुछ लोग थे जो शेख हसीना से सवाल उठाते थे कि आप इंडिया को एक्सेस क्यों दे रहे हो, आप इंडिया की हेल्प क्यों कर रहे हो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन और रेस्ट ऑफ इंडिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव करवाने में आप क्यों हेल्प कर रहे हो। जबकि शेख हसीना को यह पता था कि जो भी वो कर रही हैं इससे रीजन की तरक्की होगी, रीजन में ट्रेड इंप्रूव होगा, इट विल बेनिफिट एवरीवन। मगर मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसीज हैं ये देखकर इंडिया ने एक बात समझ ली है, बांग्लादेश पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। कड़वी बात यहां पर यह भी है, हमने शेख हसीना से ज्यादा ही उम्मीदें लगा दी थी, क्योंकि घूम फिर के ना अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है या फिर कहीं ना कहीं वोटिंग स्ट्रक्चर वहां पे है, तो जो देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन चाहती है आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पिछले कई सालों में बांग्लादेश में जब भी सर्वे हुआ है ना, पता नहीं क्यों जिस कंट्री ने इन पर जेनोसाइड किया था पाकिस्तान, वहां पर उस कंट्री को लेकर यहाँ पे बहुत प्यार है। और भारत जिस कंट्री ने इनकी काफ़ी हेल्प करी, लिटरली इनको आज़ादी दिलवाई, उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प करी, इंडिया को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। रिसेंटली एक सर्वे हुआ बांग्लादेश में, वहाँ पर यह पता लगा 41% जो आबादी है ये इंडिया से नफरत करती है, इंडिया को डिसलाइक करती है। फिर कुछ परसेंट था वो कह रहे थे पता नहीं, कह नहीं सकते, अनडिसाइडेड थे। बहुत ही छोटी परसेंटेज थी जो कहते थे कि हम इंडिया को पसंद करते हैं। जबकि बात आई जब पाकिस्तान की, तो सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। तो जब यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन थी, आज नहीं तो कल मोहम्मद यूनुस जैसे लीडर यहाँ पे आने ही थे। और इंडिया को आई थिंक पहले ही ये सोच के चलना चाहिए था कि जो ये रेलवे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं थ्रू बांग्लादेश, कल को कोई एंटी इंडिया लीडर आ गया, उसने ये रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर दिया, तब हम क्या करेंगे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मोहम्मद यूनुस ने काफ़ी हद तक भारत की आंखें खोल दी है और अब प्लान ये बनाया जा रहा है कि रादर देन गोइंग थ्रू बांग्लादेश, हम क्या कर सकते हैं कि एक रेलवे लाइन बना सकते हैं जो जाएगी पहले नेपाल से, फिर सिक्किम से जाएगी, फिर भूटान से जाकर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको कर सकती है कनेक्ट। इसमें देखिए हमारे फायदे ये भी है कि हम नेपाल और भूटान को एक रेलवे लाइन से कनेक्ट कर रहे होंगे, इंडिया की कनेक्टिविटी नेपाल भूटान से इंप्रूव कर रहे होंगे, सिक्किम का भी इसमें फायदा होगा। ऑब्वियसली ये रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने में ज़रा पैसा जाएगा, फिर से प्लानिंग करनी होगी, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और ऑब्वियसली आप अगर मुझसे पूछे, आइडियल सर्कमस्टांसेस ये होते कि बांग्लादेश की जनता इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया ना होती, यहाँ की सरकार इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया ना होती, और बिल्कुल बांग्लादेश के ज़रिए ही इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाता। बट मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट्स भी आप देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहते हैं लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश गार्डियन है वगैरह। तो इन दी एंड इंडिया को यहाँ पर यही रास्ता दिख रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग जो ये प्रोजेक्ट्स हमने पहले बना रखे थे, जो प्लान कर रखे थे, इसकी फंडिंग कट करते हैं और नेपाल और भूटान ये होगा हमारा नया रास्ता टुवर्ड्स कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और मुझसे एक्चुअली कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि भूटान के राजा बार बार भारत में क्यों आते हैं। देखो, मैं थोड़ा ये बोल दूं, जियोपॉलिटिक्स के नाम पर कई लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं कि जी म्यांमार अटैक कर देगा बांग्लादेश को, या फिर इंडिया भूटान कब्जा लेगा वगैरह। मैं फिर से बोलूँगा, कंफर्म्ड सोर्सेज से, रिलायबल सोर्सेज से पढ़कर जानकारी प्राप्त करके ही अपना ओपिनियन बनाया करो, नहीं तो आज के समय लोग सेंसेशनलिज्म के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, भूटान के राजा भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से रेलवे लाइन बिछाने वाला है भारत और भूटान के बीच में। इधर आप देख पाओगे, 1 महीने पुराना आर्टिकल है, आफ्टर अपसेट्स इन म्यांमार एंड बांग्लादेश, इंडिया रशेस टू कनेक्ट भूटान विद फर्स्ट रेलवे नेटवर्क। और इससे इवेंचुअली जो भारत की कनेक्टिविटी है विद नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी हम कर सकते हैं इंप्रूव। तो अगेन भूटान इंडिया के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने में भूटान का काफी यहाँ पे योगदान हो सकता है। बाकी अभी के लिए देखिए हमारा कोई ऐसा हिंसक प्लान भी नहीं है। लोग इस पे भी काफी लोग फेक न्यूज फैला देते हैं कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ी करेगा, चिट्टागोंग में ये हो जाएगा वगैरह, कुछ नहीं होने वाला। हमारे लिए प्रायोरिटी अभी यही है कि नेपाल भूटान के साथ हम कोऑपरेशन करें। और अगेन फ्यूचर में अगर मान लीजिए बांग्लादेश में कोई रीजनेबल लीडर आता है तो हम बांग्लादेश से भी एक रेलवे लाइन कर सकते हैं कनेक्ट विद द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। बट कभी भी हमें यह गलती नहीं करनी
कि सिर्फ बांग्लादेश पे ही डिपेंड कर दिया नॉर्थ ईस्ट के साथ मेन कनेक्टिविटी को लेकर। वी शुड नेवर मेक दैट मिस्टेक। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आने वाली है, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल, वो कौन सा देश है जिसने दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज, जिसका नाम है हुयांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ये रिसेंटली किया है इंट्रोड्यूस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये ब्रिज इसी गर्मी में ये लोग ओपन भी कर देंगे फॉर यूज, बट ये ब्रिज काफी हद तक बनके तैयार हो चुका है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, बताइए किस कंट्री ने इसको बनाया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। मोहम्मद यूनुस तो भाई देखा जाए तो बांग्लादेश का सगा बिल्कुल नहीं है। ये ज़ेलेंस्की है, ये ज़ेलेंस्की तो वो इसके मैं कहता हूँ पास को भी नहीं है। ये जिस तरह का प्रोजेक्ट वीडियो में देखा है ना कि 3 ट्रेनें जाएंगी, 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पूरे बांग्लादेश में से वो गुजरते जाएंगे। ये कहते हैं कितने फायदा होता है। और घर बैठे इन्होंने पैसे कमाने थे, इनके लोगों को रोजगार मिलना था, इनके लोगों को कितनी बड़ी सर्विस मिलनी थी, ट्रेड, आमदरफ्त, सारा कुछ उसमें होना। इधर से भाई साहब इनका सामान जाना भी था, उधर से आना भी था, आ भी जाना था। बिल्कुल यकीन माने बांग्लादेश ने भाई, आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इनकी 5 उंगलियां घी में होनी थी। जिस तरह मोहम्मद यूनुस ने जड़े बांग्लादेश की प्रोजेक्ट बनने तो देते, जिस तरह उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया है। जो घी में मैं तो भाई बोलूंगा लानत है ऐसे लीडर पे जो दूर अंदेश नहीं, सिर्फ एक नहीं ज्यादा लानते हैं। मैं तो बेशुमार। तू भी डाल दे कि तेरे पास फ्री नहीं है, सोने आता है। जो बांग्लादेश के साथ मोहम्मद यूनुस ने कही है ना, तो ऐसा तो कोई लानत भी फ्री में नहीं डाल रहा है। और ऊपर से मेरी बात सुनो, वो क्या ऊंची दुकान फीके पकवान, तो उनकी सोच देखो कि हमने इंडिया को कब्जाना है। भाई मैं तो सोच रहा क्या था सोचे ऐसे वीडियो बना के मैं क्यों ना मैं चाइना और रशिया को भी कब्जा लूं, थोड़ा सा एरिया बढ़ नक्शे जाए। में तो लोग कब्जा ही लेते हैं, वो जिस तरह इन्होंने वीडियो गेम में कब्जा लेते हैं। क्या बात है भाई साहब। सारे इतना प्रोजेक्ट एक तरफ इतना हाई क्वालिटी, इतना रीजनेबल प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए उसने उसके वो एल लगा दी।
इंडिया को भी फायदा होता और बांग्लादेश को भी, दोनों भाई country साहब, को। ज्यादा फायदा सेवन बांग्लादेश सिस्टर को होगी, होगा। बांग्लादेश इंडिया में ऐसे पूरे घुल मिल अच्छा जाना था। अच्छा, अभी सी पैक बन रहा है ना, ये सी पैक बन रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की या बलूचिस्तान की पब्लिक को क्यों क्या उकसाया जा रहा है? ये जी आपके डेवलपमेंट को रोक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई साहब डेवलपमेंट ओ भाई साहब, हमारे घर में इतना फास्ट जो रास्ता अमेरिका होगा। पता है क्या उसकी कहावत है, मैं इसलिए अच्छा हूँ मतलब तरक्की की है क्योंकि मेरे पास रोड अच्छे हैं। तो भाई रोड, सी पैक के रोड पे हमने सफर किया है भाई, जब तासु है, मजेदार है भाई साहब। जो दिनों का सफर है वो घंटों में तय होता है। तो ये देखो कि वहाँ पे जो ट्रेड होनी है वो कितनी जल्दी होनी है, नुकसान वो भी कितने चीज़ों का नहीं प्रोजेक्ट थे होगा। भाई साहब, एनर्जी के कितने ज्यादा प्रोजेक्ट थे, फैक्ट्रियां लगनी थी उधर, तो नहीं होने दे रहे भाई साहब। कई लोगों को फंडिंग होती है जो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट पूरे हों। इसका मतलब जिस तरह के मोहम्मद यूनस है, इस तरह के बलूचिस्तान में भी हजारों बेवकूफ बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए हैं। जो मुल्क को मोहम्मद बदला यूनस बनाने के लिए तो बैठे हुए। वो तो बांग्लादेश के लिए ना काम कर रहा है, वो तो सिर्फ बांग्लादेश को डुबाने के लिए अमेरिका बैठा हुआ के लिए है काम कि कर ये रहा है। और ज्यादा अपाइश हो, और ताकि जो है अमेरिका जो है अपनी मनमानी कर सके, वो नया कंट्री बना सके, इसको अपाइश किया जा रहा है। बिल्कुल तो अमेरिका ने बाद में इसे भी ऐसे डंग मारते तो हैं ही जिसके भी होश ठिकाने नहीं पड़ोसियों के रहते। साथ गद्दारों का आज तक बता दे सारी जिंदगी अशर क्या होता है। मौत या उनकी जिल्लत, मौत जिल्लत की की मौत। जिल्लत की हाँ। जिंदगी। हमेशा से भाई साहब गद्दारों की मौत कुत्ते वाली होती है भाई। ये जितनी मर्जी हिस्ट्री खोल लो, ये वही है भाई। ये गद्दारी कर रहा है अपने कंट्री के साथ, इसके साथ वही होना है जो गद्दारों के साथ होता है भाई। हंसता खिलता कंट्री कसम से तरक्की कर रहा था, सही ट्रैक पे लगा हुआ है, ग्रो कर रहा है, इकानमी पॉजिटिव में चल रही है। अचानक से इसको चुल आती है भाई साहब, और ये देखने भी क्या कर देता है। चलें जी, सही है भाई। बाकी ये कि भाई इंडिया का भी नुकसान तो है ही, साफ ज़रा कि प्लानिंग हो चुकी है, कुछ प्रोजेक्ट जो वो काम कर चुका है। अब अचानक से यहाँ दोबारा से जो तो- रोड यहाँ उखाड़े से जाएंगे, तो खर्चा दोबारा ही- से नक्शा बनाना पड़ेगा, सारा कुछ नहीं, नक्शे तो बन जाएंगे। यहाँ से तो खर्चे ही बहुत कम था, कम था, टाइम बच रहा है। वो और इस बंदे के खिलाफ ज्यादा- नेपाल, भूटान, और ये तो मसला है। आवाम साइकी के- ऐसी कर भाई दी साहब, गई, आवाम ब्रेन के वॉश, आंखों पे पर्दा ब्रेन पड़ जाता वॉश। है। पूरे मुल्क की आवाम की आंखों में पड़ता है। अब तू ऊपर मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर गलत हो ये लहद ही ऐसी वो होती कर भी रहा है। है, मैं ना लेकिन भाई- वो बंदा क्यों आवाम भाई, उसको क्यों ये- उसके खिलाफ ये- उठ रही है? भाई साहब, ये ये- हमारी कंट्री को हंसती मैं बसती ना- कंट्री को नुकसान पहुंचा दी है। मैं ना थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा नक्शा दिखा दो भाई। मैं हैरान है यार। नक्शा किधर गया भाई? आवाम वैसे तो लड़ने में मरने पे आ गई हुई है, मर भी रही है, क्यों नहीं फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं निकल रहे? नहीं, एक अच्छा खासा आर्मी भी जो इसके खिलाफ है, आर्मी भी इसके खिलाफ है। कोई नहीं इसके खिलाफ है। नहीं, नहीं, वो जो आर्मी नहीं, चीफ है जिसको अगर वो- अगर भाई वो खिलाफ होते और भाई जिसको वो बीबी लगा के गई है ना, वो ही बंदा बैठा हुआ है, उसके खिलाफ इसने मोहम्मद यूनुस ने बयान अब भी दिया है। यूकोब मेरा ये भाई, देखो। अब ये ना मैंने यूकोब का नक्शा दिखाता हूँ। 3 जगह से बांग्लादेश से ट्रेन इंडिया से गुजर के पूरा बांग्लादेश जाग कर जाएगी। वो यार अगर मैंने इंडिया के वीडियो पार्ट में में देखा, फायदा बांग्लादेश को है तो बहुत, क्या लेकिन तुझे मतलब तेरा आवाम कॉन्फिडेंस क्यों बात नहीं का- निकल रही इसके खिलाफ? इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैं- नहीं हो मैं रहा तेरे- हमारे पल्ले लोगों कुछ भाई नहीं आंखों होता। पे पर्दा पड़ हमारी जाता है। इकानमी चली गई है, हमारी बेइज्जती दुनिया में हो रही है, हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा। ये बंदे उतारो, क्यों नहीं उतार रहे? वही आजादी, हमें आजादी नहीं, बंदर चाहिए। वो इलेक्शन से आया है। ये बंदा हेलो। इलेक्शन से नहीं भी वो आया, नहीं, लेकिन तो आम हमें पब्लिक के आवाम पास के किस सामने तरह क्या का- है? ये आवाम पर तो गिला अगर करेंगे, वो कंट्री इलेक्शन में से आया आवाम नहीं होता तो तो। कंट्री नहीं। अच्छा, शेख हसीना ने तो क्या क्या बिगाड़? दिखाओ? वो इलेक्शन करवा ही नहीं रहा, वो कल इलेक्शन करवाया, उसको वोट किसने देना है? हाँ, अब वो कर दो। शेख भाई हसीना, यार शेख गवर्नमेंट चाहिए हसीना तो बड़ों बड़ों को वो अंदर डाल गवर्नमेंट देती किसकी है। है? वो गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की तो आर्मी है। है ना, वो आर्मी उसको उसके पकड़े। साथ है यार, पागल तो नहीं यार है। नहीं पागल, तू बेवकूफ है। ये क्या बंदा है? क्या समझते तुझे नहीं क्या है लगता इस है? चीज को। आर्मी की हुकूमत है ये उधर वो मोहम्मद तेरे यूनुस। मजबूर मुझे ना किया कर। वो आर्मी चीफ को किसने लाया था? किसने लाया? वो ही तो आप बैठा हुआ नहीं जिसको शेख हसीना किसने ने- वो शेख पाकिस्तान हसीना नहीं है। तो वो ही शेख हसीना का बंदे आर्मी की नहीं बेटा बांग्लादेश हाँ। में, वो इसके खिलाफ आवाम को खड़ा करें। वो नहीं चाहता ये चीज। चलो भाई, नहीं तो फिर वो भी मुनाफिक है। मुल्क में सिविल वार हो जाए। फिर वो भी मुनाफिक पहले है। सिविल वार हुई है, अभी थोड़ा सा सुकून हुआ है, तू चाहता है फिर दोबारा हो जाए। तो बोलो भुगते फिर नहीं उठना तो मैं भुगते। तुझे सिर्फ इतना दिखाना चाहता था यूकूब मेरा भाई, गुस्सा ना कर कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट बनता है 3 जगह से वो यार नहीं बनना, उसने कह दिया नहीं बनना। अगर आर्मी चीफ बैठा चाहे हुआ है, बाहर तो में, एक्टिव भाई, हो उनके गए दुश्मन ना। है। बात सुन ले। आवाम खड़ी हो यार, जाए। खड़ी के छोड़ तू, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाए
बांग्लादेश की पब्लिक को, कंट्री को फायदा है या नहीं? मैं सुबह से क्या कह रहा हूँ, फायदा है, फायदा ले। तो वो क्यों नहीं ले रहे, पता क्यों? और ले रहे नहीं, ले रहा क्यों बोले नहीं? क्यों नहीं ले रहे? तू कहता अकेले पब्लिक बंदे की की बात कर रहा हूं, हम नहीं बोल रहे। नहीं मेरा भाई, पब्लिक की भी मैं बात करूंगा। पब्लिक में क्या भरा है जी? हिंदुस्तान हिंदू है जी, सबसे वो आपका पहले दुश्मन नफरत है, फैलाई हिंदुओं गई के है। खिलाफ चलना है मोदी। तेरा मतलब है कि आवाम जो वो इसकी तुम्हारी सारे तुम्हारी सिक्का करके बैठी रेडिकल है भाई, ये रेडिकल इस बंदे भी तुम्हार करके बैठे भाई हैं। बैठे कर दिए भाई साहब, आंखों पे पर्दे आ जाते हैं। चलो फिर भुगतो। चलें जी, सही है भाई। बाकी भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी मोहम्मद यूनुस ने खुद, और ये बंदा मैं कहूंगा कि भाई बांग्लादेश का सगा सुगा बिल्कुल नहीं, अवाम बांग्लादेश की चुतिया हो चुकी है जो इसके पीछे लगी हुई है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।